CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे CUET 2023 के बारे में। भाई CUET है क्या, किन किन स्टूडेंट को ये देना चाहिए, क्या लेटरल एंट्री के लिए भी CUET का एग्जामिनेशन है, CUET का देने के फायदे क्या है, अगर आप CUET में अपीयर करते हैं तो किस तरीके का लेवल होगा पेपर का, सारी चीजें आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप बी फार्म में अपीयर करना चाहते हैं, CUET के थ्रू अगर आप जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, राइट। तो आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, उन लोगों को भी पता चल सके कि CUET जैसे भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स हैं वो आपके लिए गवर्नमेंट लेके आई है, आपके लिए बनाए गए हैं एग्जाम्स, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रूरल एरिया से हैं। क्योंकि क्या होता था पहले 2022 से पहले ये होता था कि भाई जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, वहां पे क्या होता था कि भाई मेरिट के हिसाब से एडमिशन लिया जाता था कि ट्वेल्थ में जिस बच्चे की जितनी मेरिट है, फॉर एग्जांपल वहां पे मेरिट लगी कि आपके 97% है और DU की मेरिट गई है 97% पे, राइट। इस तरीके से होता था। तो अब जो 97 वाले हैं सिर्फ वही वहां पे अपीयर कर सकते हैं, जो कि वहां का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, वहां का जो बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और स्टूडेंट्स 97% वाले बहुत सारे, राइट। तो इस तरीके से एक मत बन गया था कि भाई ट्वेल्थ में इतना पढ़ना है, ड्यू में एडमिशन लेना है, और वहीं पे अगर बच्चे के 96 भी आ गए, क्या मेहनत कम हो गई उसकी? नहीं, लेकिन हाँ 96% आ गए तो बच्चा पीछे रह जाता था। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, सबका एक लेवल का कंपटीशन एग्जाम करवाया जाए, तब उसके बेस पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो, किसी ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे ना हो। क्योंकि हजारों बोर्ड है भाई, इतने सारे बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE, मतलब इतने सारे बोर्ड हैं, सबका क्राइटेरिया अलग है, सबका मार्क्स देने का क्राइटेरिया भी अलग है, सिस्टम भी अलग है, मेथड भी अलग है, सारी चीजें अलग हैं। तो फिर कैसे हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक कॉमन टेस्ट बनाया गया कि इसे देने के बाद ही अब आप लोग एडमिशन ले पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें जिसने अभी तक नहीं की। फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023, अब 2022 और 2023 में फर्क क्या है? 2022 में तो ये एग्जाम आया ही था, सो बहुत ज्यादा वहां पे क्रैश हुए भाई, कहीं पे सेंटर्स में जो सिस्टम्स थे वो काम नहीं कर रहे हैं बच्चों के, है ना। बच्चे क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रहे हैं, वो अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, है ना। कुछ स्टूडेंट का तो छूट ही गया, मतलब साल ही खराब हो गया वो। अब इस बार भी वो स्टूडेंट पेपर देंगे CUET का, बिकॉज जब कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं या आप पहली बार करते हो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और इतना बड़ा एग्जाम पहले ही साल में इसने इंडिया के जितने भी सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे एग्जाम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस बार पहली बार जो 8 से 9 लाख बच्चों ने अपीयर किया था CUET में, इस बार 17 से 18 लाख बच्चे अपीयर करेंगे। तो आप समझ रहे कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जाम बनने वाला है CUET 2023। ठीक है जी, 2023 में ही वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जाम बन जाएगा और ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, इसमें अपीयर करना क्यों चाहिए? आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए इस एग्जाम से, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये एग्जाम दे देते हैं, सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कोई ना कोई अच्छा कॉलेज ले ही जाएंगे, कम से कम उन प्राइवेट कॉलेजेस से तो अच्छा है जहां पे आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाते हैं, है ना। अगर आप वहां भी डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो वो आपकी काउंसलिंग, आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा और वो आपकी स्कॉलरशिप नहीं रोक सकते हैं किसी भी कीमत में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल से हो या फिर किसी भी अदर कैटेगरी से हो, आपकी स्कॉलरशिप सबसे पहले आएगी अगर आप CUET के स्कोर कार्ड के साथ जा रहे हो, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। तो मतलब बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप CUET में अपीयर करते हो, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो ना आप, तो आपको अच्छा कॉलेज, इंडिया का अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक साथ आप 10, 15, 20 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। ये बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि एक एग्जाम देके आप 10 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। नहीं भाई, इसमें हर चीज में चॉइस आपकी मांगी गई है। पहले नंबर पे
मुझे हरि सिंह गौर में एडमिशन लेना है, दूसरे नंबर पे मुझे AKTU में लेना है, तीसरे नंबर पे अपने घर के आसपास अगर कोई यूनिवर्सिटी हो उसका नाम डाल देना। तो कहीं तो होगा, या तो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में होगा, या फिर आपके स्टेट की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, या फिर आपके घर के पास जो है उसमें हो जाएगा कि चलो कुछ ना हुआ तो कम से कम ये तो हुआ, घर के घर पे रह के मैं आराम से पढ़ लूंगा, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो गया। तो मतलब हर चीज की इन्होंने आपको सहूलियत दी है। एक साथ आप बहुत सारे प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बी फार्म सेलेक्ट कर लिया, एक साइड आपको लग रहा है कि भाई मुझे यार BA भी कर लूँ, BSc या फिर मैं BSc भी कर लूँ, तो ऐसा होगा कि अभी आपका मन कंफर्म नहीं है कि मुझे बी फार्मा ही करना है या क्या करना है, राइट, लाइफ में। तो उस केस में भी, क्योंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, अगर आपका मोटिव सिर्फ एक है तो मैं तो बोलूँगी उससे बढ़िया तो कोई बात होती ही नहीं है। अगर आपने सोच लिया बी फार्मा मतलब बी फार्मा ही भरो, चाहे 10 यूनिवर्सिटी भरो, बी फार्मा के लिए ही भरो, बी फार्मा वाली यूनिवर्सिटी भरो, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्च करो। मैं भी कुछ सेशंस इसके लिए लेके आने वाली हूँ जिसमें कि मैं पर्टिकुलर सारी यूनिवर्सिटी को बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET के अंदर बी फार्मा करवा रही है। बिकॉज अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन अभी AKTU यूनिवर्सिटी भी अपडेट नहीं हुई है। CUET 2023 का जो न्यू ये आया है, सेशन आया है, जब हम इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो उसमें AKTU भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अभी अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि अभी वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह भी नहीं हुए हैं। सो शायद रीज़न ये है कि वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बट हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपडेट होनी रह रही हैं अभी। तो देखिए क्या होता है ना कि आप लोग अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी इसके लिए भी एक पर्टिकुलर आपके लिए सेशन लेके आऊँगी कि जिसमें टोटल चीज़ें मेंशन होंगी। ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET के थ्रू बी फार्मा करवा रही है। ये बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में इनका नाम आता है, तो आप इन्हें टॉप पे रख सकते हैं। इस तरीके के सेशंस मेरे जल्दी आने वाले हैं, सो इंतजार कीजिएगा आप लोग। एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं बता चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल SB फार्मेसी पे। ओके, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आपका कोई कजन हो, आपका कोई ब्रदर सिस्टर हो, सबके पास शेयर करो। 12th स्टैंडर्ड का कोई भी बच्चा हो, सबके पास शेयर करो। मैं बोलती हूँ आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, आप बी फार्मा छोड़ो, आपको BA करनी है, BCom करनी है, BSc करनी है, कुछ भी करना है, आपने CUET के थ्रू ही करना है। मैं ये बोलती हूँ कि एक एग्जाम में अगर आप अपीयर कर लेते हो और आपको इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटी मिल ही गई, तो घर बैठे बिठाए आपका काम हो जाएगा ना, है ना। तो लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। CUET तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा वो होता है ना कि स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पाती है इन्फॉर्मेशन, राइट। वरना है बहुत बढ़िया। CUET से बढ़िया मैं नहीं मानती कि 12th के बाद आपने अगर कोई भी एग्जाम देना है CUET के थ्रू दो, CUET दो, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये मान के चलो कि इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे तरसते हैं। पर्टिकुलर DU में आपको एडमिशन लेना है, पर्टिकुलर आपको BHU में लेना है, तो पर्टिकुलर BHU का ही एंट्रेंस एग्जाम देना होता। यहाँ पे आपको BHU भी आप सेलेक्ट करो, DU भी करो, एक साथ 5-7 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप में थोड़ा सा भी डेडिकेशन है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो CUET में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या होता है, 2022 से पहले यूपी में होता था यूपी सेट, ठीक है। उससे पहले होता था UPSEE, ठीक है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इसमें होता था CU सेट। लेकिन अब जो ये आया है CUET, ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन हो गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सारी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट भी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है। तो अब ये सोच के देखो आप लोग, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं छूटी है जो कि इसके अंदर ना हो। तो कितनी बड़ी लेवल का एग्जाम होगा ये, बहुत बढ़िया एग्जाम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ गए हैं, 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि अभी 2-4 दिन रुक जाना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपडेट हो रही हैं, तो जैसे अपडेट हो जाएंगी उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना। पहले डिटेल्स निकाल लो कि यहाँ पर्टिकुलर इन जगहों से हमें डिटेल्स लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो स्टूडेंट CUET के थ्रू ही लें।
कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमारा जो दूसरा चैनल है एसबी फार्मेसी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बन गया है CUET 2023 के नाम से, वो जाके विजिट करो। ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहां पे बताई है, फॉर्म कैसे फिल करना है, एक एक स्टेप मैंने बताया है। सो फॉर्म फिल करने में भी कोई आपने गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आप बी फार्मा को टारगेट कर रहे हो, सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, बिकॉज वहां पे बी फार्मा के लिए आपने कौन से डोमेन्स लेने हैं, ठीक है जी, आपको कौन कौन से डोमेन्स सेलेक्ट करने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बता के रखी है जब मैंने फॉर्म फिल करने का आपको बताया है। ठीक है, तो जाके एक बार विजिट करें जरूर वो प्लेलिस्ट। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, बिकॉज वहां पे मात्र 99 रुपीज में 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स ने वो एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। टेस्ट पोर्टल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वहां पे आप लोग अपना मार्किंग भी देख सकते हैं। आपको वही फील आएगा जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आने वाला है, जो कि आप देने वाले हो CUET का पेपर, बिकॉज ये होने वाला है CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने CUET के बारे में बता के रखी है, तो प्लीज आप जाके एक बार विजिट करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर कोई भी जानकारी लेनी हो बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जरूर आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जानकारी होना जरूरी है, राइट। चलिए जी, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।